गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम उमेश कुमार सिंह है। स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल में इम्प्रूव टेक्निकल नॉलेज है। मैंने अपने सबसे पहली लैंग्वेज के बारे में इंट्रोड्यूस की थी और सी लैंग्वेज के जो वीडियोस हैं मैं धीरे धीरे अपलोड कर रहा हूँ। आज जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि नई प्लेलिस्ट है जिसमें मैं धीरे धीरे करके वीडियोस सारे अपलोड करता चला जाऊँगा। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर है, इसमें हम लोग जो लैंग्वेज स्टडी करेंगे वो है हमारी C++, CPP हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। और बेसिकली जिन बुक्स को हम रेफ़र करते हुए चलेंगे वो बुक्स हमारी बाला गोस्वामी की बुक है, ई बाला गोस्वामी की बुक, और नेक्स्ट है हमारी रॉबर्ट लेफोर, और जो तीसरी किताब है वो हमारी कंप्लीट रेफरेंस है। तो हम तीनों बुक से रेफरेंस लेते हुए हम लोग स्टडी करेंगे अपनी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को, जो कि C++ पे बेस्ड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा C++ की प्रोग्रामिंग। ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन C++ में सबसे पहले जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो हमारा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस। बेसिकली सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट अप्रोचेस सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए जो भी हाइपोथेसिस, जो भी अप्रोच प्रपोज की गई या जो भी प्रिंसिपल्स रखे गए, उन प्रिंसिपल, उन सिद्धांतों को हमने 3 नाम दिए। सबसे पहला नाम जो था वो था प्रोसीजरल अप्रोच का, दूसरा था मॉड्यूलर अप्रोच का, और तीसरा है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच का। तो प्रोसीजरल अप्रोच बेसिकली लाइन बाय लाइन प्रोग्रामिंग को फॉलो करते हुए इम्प्लीमेंट होती थी और बेसिकली प्रोसीजरल लैंग्वेजेस पे इम्प्लीमेंट होती थी। और मॉड्यूलर अप्रोच जो है वो मॉड्यूलर लैंग्वेजेस जो हैं उन पे इम्प्लीमेंट होती है, और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है हमारी C++ में इम्प्लीमेंट होती है। तो चलिए देखते हैं। बेसिकली हम लोग जब स्टडी करते हैं तो प्रोसीजरल और मॉड्यूलर दोनों अप्रोचेस को मिला के स्टडी करते हैं, और इन दोनों के प्रिंसिपल जो भी हैं, जो भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो चलिए हम लोग देखते हैं आगे। सबसे पहला एम्फेसिस ऑन डूइंग वर्क, दैट इज़ एल्गोरिदम। एल्गोरिदम बेसिकली एक अरेबियन मैथमेटिशियन अल-ख्वारिज़्म पे बेस्ड है। उन्होंने अपने मैथमेटिक्स किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप का कंसेप्ट दिया था। तो यहाँ पे जो प्रोसीजरल प्लस मॉड्यूलर अप्रोच का पहला पॉइंट है वो एम्फेसिस ऑन डूइंग वर्क है। एम्फेसिस ऑन डूइंग वर्क मीनिंग वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द एल्गोरिदम डिज़ाइन, की वे टू मूव इन द प्रोग्राम। हम प्रोग्राम के अंदर किस तरह से मूव कर रहे हैं, केवल उस पे बेस्ड है हमारा, न कि हमारा डेटा पे बेस्ड है। और एक बड़े प्रोग्राम जो होते थे उनको डिवाइड करके छोटे छोटे फंक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता था। उसका एडवांटेज ये था कि उसमें हम लोग आसानी से डिबग कर सकते थे किसी भी प्रोग्राम को। और बेसिकली डेटा जो है वो 2 तरह से एग्जिस्ट करता था, लोकल एंड ग्लोबल। लोकल वो डेटा होता है जो किसी फंक्शन के अंदर ही जिसकी लाइफ होती है, जिसका कंटेक्स्ट जो होता है एक पर्टिकुलर डिलीमीटर से स्टार्ट होकर क्लोजिंग डिलीमीटर, एक ओपनिंग डिलीमीटर से स्टार्ट होकर क्लोजिंग डिलीमीटर तक ही रहता है। जबकि ग्लोबल वो डेटा टाइप्स होते हैं जो ऑलवेज अवेलेबल होते हैं, जो किसी भी फंक्शन के पास अवेलेबल होते हैं, वो कोई भी फंक्शन उसे एक्सेस कर सकता है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो फंक्शन ऑलवेज शेयर है ग्लोबल डेटा। फंक्शन जो है वो एक ग्लोबल डेटा को ही शेयर करते थे। नेक्स्ट, डेटा मूव ओपनली फ्रॉम फंक्शंस टू अदर फंक्शंस। एक जो ग्लोबल डेटा होता है वो एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन पे आसानी से एक्सेसिबल होता था, और फंक्शंस जो थे वो इजीली ट्रांसफॉर्म कर देते थे एक डेटा को दूसरे डेटा के अंदर। बेसिकली ग्लोबल डेटा को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफ़र कर देते थे। कहने का मतलब उसमें अपडेशन बहुत आसानी से पॉसिबल था। और सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट जो किया जाता था जिसमें टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो किया जाता था, कि टॉप डाउन अप्रोच में एक बड़ी प्रॉब्लम को छोटे छोटे स्मॉल सब प्रॉब्लम्स में डिवाइड कर दिया जाता था, और उन्हें फर्दर सब प्रोग्राम्स में एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनती थी, और जहां ऊपर से टॉप से बॉटम तक
मूवमेंट होता था तब तक कि उस प्रॉब्लम को सही से सॉल्व ना कर दिया जाए। ठीक है, नेक्स्ट हमारा इसके कुछ अपने ड्रॉबैक्स थे प्रोसीजरल और मॉड्यूलर अप्रोच के, जिसे हमने अपने ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर फुलफिल किया, उसे हमने ख़त्म किया। नेक्स्ट हमारा था, सबसे पहला ही कंसेप्ट था कि वहाँ पे कि हमारा जो डेटा है वो बेसिकली मेन फोकस ऑन अ डेटा पे मेन फोकस रहता है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर, क्योंकि कोई भी प्रोग्राम जो होता है वो डेटा के इर्द गिर्द ही घूमता है, मूव करता है। अगर वो डेटा को एक्यूरेटली, उसके प्रिसीजन को उसको एक्यूरेटली मैनेज नहीं करेगा तो वो सॉफ्टवेयर, आई थिंक इट इज़ ए नॉट ए मीनिंगफुल सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे वहाँ जो मेन फोकस एल्गोरिदम पे होता था, यहाँ पे जो मेन फोकस है वो डेटा पे हो रहा है, डेटा पे मेन फोकस होता है। नेक्स्ट, नाउ स्मॉल वर्किंग यूनिट्स आर कॉल्ड द ऑब्जेक्ट्स। अब देखिए ऑब्जेक्ट जो है वो बेसिकली जिस तरह से वहाँ पे मॉड्यूलर और प्रोसीजरल अप्रोच में किसी प्रॉब्लम को फंक्शंस में डिवाइड कर दिया जाता था, तो यहाँ पे उस फंक्शन को रिप्लेस करके एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में उसे रिप्रेजेंट किया जाने लगा। स्मॉल वर्किंग यूनिट जो थी वो ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। और ऑब्जेक्ट की हम डेफिनेशन दें तो बेसिकली एक बहुत शॉर्ट डेफिनेशन है, ऑब्जेक्ट इज़ अ रन टाइम एंटाइटी ऑफ द क्लास। क्लास का एक रन टाइम एंटाइटी है। विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट ए क्लास। स्टैटिक का कंसेप्ट अलग है, बट ऑब्जेक्ट के बगैर हम किसी भी क्लास को एग्जीक्यूट नहीं करा सकते। नेक्स्ट हमारा आता है फंक्शंस दैट ऑपरेट ऑन अ पर्टिकुलर डेटा टाइड विद ईच अदर इन ए सिंगल यूनिट। एक फंक्शन जो कि एक पर्टिकुलर डेटा को ऑपरेट कर रहा है, उन दोनों को टाइड अप करके, दोनों के कंटेक्स्ट टाइड अप करके उन्हें एक सिंगल यूनिट से रिप्रेजेंट किया जाता था, एक सिंगल टैग से रिप्रेजेंट किया जाता था। और ये जो कंसेप्ट है इसे हम कहते हैं एनकैप्सुलेशन प्रोसेस। तो बेसिकली दीज आर द पिलर्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच। नेक्स्ट हमारा डेटा रिमेन्स हिडन, कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय द एक्सटर्नल फंक्शंस। डेटा जो था वो हिडन रहता था और इसे कोई भी एक्सटर्नल फंक्शन एक्सेस नहीं कर सकता था। ये जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं एब्स्ट्रैक्शन प्रोसेस, जो कि कुछ स्पेसिफायर, एक्सेस स्पेसिफायर्स की मदद से इम्प्लीमेंट होते थे, जिसे हम कहते हैं प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। नेक्स्ट हमारा ऑब्जेक्ट्स में इजीली कम्युनिकेट विद ईच अदर थ्रू द फंक्शंस, क्योंकि फंक्शन में दो कंसेप्ट्स होते हैं, या तो रिटर्निंग वैल्यू या फिर टाइप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट, नंबर ऑफ आर्ग्यूमेंट। तो यहाँ पे रिटर्निंग वैल्यू भी ऑब्जेक्ट हो सकता है और आर्ग्यूमेंट भी ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट्स आसानी से एक दूसरे से कम्युनिकेट हम ऑब्जेक्ट्स को करा सकते हैं एज ए आर्ग्यूमेंट और एज ए रिटर्न टाइप। नेक्स्ट हमारा है न्यू डेटा और फंक्शंस कैन बी एडेड व्हेनेवर नेसेसरी। जब भी ज़रूरी होता था नए फंक्शंस, नए डेटा को ऐड कर दिया जाता था। और नेक्स्ट हमारा जो है फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। यहाँ पे जस्ट उसका उलट हो गया, वहाँ टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो किया जाता था, यहाँ पे हमारे पास इतनी अवेलेबिलिटी हो गई स्मॉल यूनिट्स की, ऑब्जेक्ट्स की इतनी अवेलेबिलिटी होने लगी कि हम लोग उन्हें कलेक्ट करके एक बड़ी प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमारा है, चलिए देखते हैं प्रिंसिपल्स के बारे में। सिद्धांत वो कौन से हैं, कौन से प्रिंसिपल हैं जिन पे ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड पैराडिग्म बेस्ड है। तो सबसे पहला ऑब्जेक्ट प्रिंसिपल आता है, जैसा कि हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किया कि ऑब्जेक्ट इज़ ए रन टाइम एंटाइटी ऑफ द क्लास और ऑब्जेक्ट आर द वेरिएबल ऑफ अ टाइप क्लास। रन टाइम एंटाइटी, ऑब्जेक्ट जो है रन टाइम एंटाइटी मीनिंग जिसके बगैर एक क्लास के लिए मेमोरी एलोकेशन ना हो पाए, जिसके बगैर हम एक क्लास को इंस्टेंशिएट नहीं कर सकते, उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे किसी पर्सन को, किसी प्लेस को, किसी बैंक को, किसी भी तरह के आइटम को रिप्रेजेंट करने के लिए या उसे हैंडल करने के लिए हमें ऑब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट है। इन चीज़ों को बेसिकली इन चीज़ों को हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम इज बेसिकली एनालाइज्ड इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट एंड नेचर ऑफ अ कम्युनिकेशन बिटवीन देम। कोई भी प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम होती थी उसे
ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में एनालाइज किया जा सकता था और उनके बीच में आपस में जो कम्युनिकेशन हो रहा है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, उससे हम उसकी प्रॉब्लम के नेचर को समझ सकते थे। तो हम कह सकते हैं कि ऑब्जेक्ट फिजिकली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की टर्म्स में भी दैट फिजिकली ऑब्जेक्ट इज समथिंग दैट फिजिकली एग्जिस्ट, जो फिजिकली एग्जिस्ट कर रहा है, जिसकी अपनी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, कुछ अपनी स्पेस कवर कर रहा है, तो कुछ अपनी प्रॉपर्टीज़ हैं, तो उसे हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। ठीक है। और नेक्स्ट हमारा जो प्रिंसिपल आता है वो हमारा क्लासेस का कंसेप्ट है कि व्हाट इज़ क्लासेस। क्लासेस आर सिंपली द टेम्पलेट्स इन विच अदर प्रिंसिपल लाइक एब्स्ट्रक्शन, एनकैप्सुलेशन एक्सेट्रा इम्प्लीमेंट्स। तो हम क्लास के बारे में कह सकते हैं कि क्लास जो है सिंपली एक टेम्पलेट है। अब देखिए टेम्पलेट का कंसेप्ट कहाँ से अराइज हुआ। जैसे हम एक मूर्ति बनाने के सांचे की बात करें तो हम जिस सांचे से डिज़ाइन कर रहे हैं, जिस सांचे से बना रहे हैं, वो सांचा हम कह सकते हैं कि इट इज़ ए क्लास, जिससे हज़ारों ऑब्जेक्ट्स क्रिएट हो रहे हैं, हज़ारों मूर्तियाँ क्रिएट हो रही हैं उस एक पर्टिकुलर सांचे से, एक पर्टिकुलर फॉर्मेट से बहुत सारी मूर्तियाँ क्रिएट कर रहे हैं। तो ये हम कह सकते हैं कि सिंपली टेम्पलेट्स इन विच अदर प्रिंसिपल लाइक एब्स्ट्रक्शन, एनकैप्सुलेशन, इम्प्लीमेंट्स, ये अदर पिलर्स हैं। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर फर्स्ट टाइम वी आर डिवाइडिंग द फंक्शंस, एक पार्टीशन मेमोरी क्रिएट होती है इन बिटवीन द फंक्शंस एंड द डेटा टाइप्स। डेटा टाइप्स और फंक्शंस जो कि क्लास के अंदर डिफाइन किए गए हैं, जब हम इनका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट वी कैन नॉट इंस्टेंशिएट ए क्लास। मीनिंग इंस्टेंशिएट का मीनिंग हुआ कि वी कैन नॉट allocate the memory और initialize the instance variable of the class। क्लास के जो वेरिएबल्स हमने डिफाइन किए हैं, जो भी एक पर्टिकुलर क्लास के एट्रीब्यूट्स हमने डिफाइन किए हैं, तो हम उनके अंदर वैल्यूज़ नहीं असाइन कर सकते विदाउट द ऑब्जेक्ट। और ये क्लास के अंदर एक पार्टीशन मेमोरी क्रिएट होती है इन बिटवीन द फंक्शंस एंड द डेटा टाइप्स। ठीक है। नेक्स्ट हम इसके अगले प्रिंसिपल की तरफ मूव करते हैं, data abstraction। Data abstraction basically hiding of the data using the access specifier like the private, public and protected। hiding of the data, डेटा को हम यहाँ पे हाइड कर रहे हैं, छुपा रहे हैं डेटा को। किससे? फ्रॉम अदर फंक्शंस, अदर एक्सटर्नल फंक्शंस। हम चाहते हैं कुछ फंक्शंस ही बाहर अवेलेबल रहें, बाकी सारे फंक्शंस हमारे हिडन रहें। तो ऐसी सिचुएशन में हमें 3 स्पेसिफायर प्रोवाइड किए गए, प्राइवेट, पब्लिक एंड प्रोटेक्टेड। और इन एक्सेस स्पेसिफायर्स की मदद से हम एक्सेस वैलिडेशंस लगा सकते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर। किसी भी डेटा टाइप, जो भी क्लास के जो इंस्टेंस वेरिएबल्स हैं, उनके ऊपर हम ये वैल्यूज़ लगा सकते हैं। तो चलिए अब अगला देखते हैं बेसिक प्रिंसिपल में एनकैप्सुलेशन का, डेटा एनकैप्सुलेशन। अब डेटा एनकैप्सुलेशन बाइंडिंग ऑफ द डेटा विद द फंक्शंस रिप्रेजेंटिंग ए सिंगल यूनिट। डेटा और फंक्शंस दोनों को बाइंड अप कर देना जिससे कि वो एक सिंगल यूनिट से रिप्रेजेंट किए जा सकें। दिस इज कॉल्ड द डेटा एनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट हमारा जो है पॉलीमॉर्फिज्म का कंसेप्ट आता है। देखिए रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म एंड कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। बेसिकली पॉलीमॉर्फिज्म होता क्या है? पॉलीमॉर्फिज्म जो है सिंगल थिंग विद मल्टीपल इंटरफेसेस। एक ही चीज़ है जिसको हम बहुत तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अलग अलग तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शो कर सकते हैं, उसे हम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे। और पॉलीमॉर्फिज्म बेसिकली C++ के अंदर 2 तरह से एग्जिस्ट करता है, एक रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म, एक कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। ड्यूरिंग कंपाइलेशन जहाँ पे पॉलीमॉर्फिज्म इम्प्लीमेंट हो, जहाँ पे फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन या फिर ऑपरेटर कॉलिंग, ऑपरेटर डेफिनेशन में बाइंड अप हो जाए ड्यूरिंग कंपाइल टाइम, उसे हम कंपाइल टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, जिसे हम अर्ली पॉलीमॉर्फिज्म भी बोलते हैं और अर्ली बाइंडिंग भी बोलते हैं जिसे हम। और दूसरा होता है रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म। रन टाइम, ड्यूरिंग रन टाइम जहाँ पे फंक्शन कॉलिंग, फंक्शन डेफिनेशन में बाइंड अप हो तो उसे हम रन टाइम पॉलीमॉर्फिज्म कहेंगे, या फिर लेट बाइंडिंग भी इसे कहते हैं। और ये वर्चुअल एंड प्योर वर्चुअल फंक्शन इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारा आता है
इनहेरिटेंस का कंसेप्ट। देखिए इनहेरिटेंस का कंसेप्ट होता क्या है कि पेरेंट्स से चाइल्ड के अंदर कुछ अपने ट्रेड्स आते हैं, तो ऐसी सिचुएशन में C++ भी इस तरह की फैसिलिटी हमें ऑफ़र करता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हमें इस तरह की फैसिलिटी ऑफ़र करता है कि हम अपने जो पेरेंट क्लास बनाएं उसके अपने कुछ ट्रेड्स जो हैं वो चाइल्ड क्लास के अंदर भी आ सकें, और चाइल्ड के अंदर कुछ एक्स्ट्रा ट्रेड्स, नए ट्रेड्स भी हम उसमें डाल सकें, तो नई प्रॉपर्टीज़ भी उसके अंदर इंट्रोड्यूस कर सकें। तो इनहेरिटेंस इसीलिए सबसे पहला इनहेरिटेंस है सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, जहाँ पे ए क्लास से बी क्लास डिज़ाइन होती है, उसे हम सिंगल लेवल इनहेरिटेंस कहते हैं। और मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस जिसमें मोर देन द वन क्लास, ए से बी, बी से सी, सी से डी, इस तरह से हम जो क्लासेस डिज़ाइन करते हैं उन्हें हम मल्टी लेवल इनहेरिटेंस नाम देते हैं। अब मल्टीपल इनहेरिटेंस जहाँ पे दो पेरेंट्स से एक चाइल्ड बनता है उसे हम मल्टीपल इनहेरिटेंस कहेंगे। नेक्स्ट हमारा हायरार्चिकल इनहेरिटेंस है। हायरार्चिकल एक पेरेंट से नंबर ऑफ अ चाइल्ड क्रिएट हो सकते हैं। ए पेरेंट क्लास है जैसे बी, सी, डी, ई, इस तरह से हायरार्चिकल इनहेरिटेंस होता है। और नेक्स्ट हमारा है हाइब्रिड इनहेरिटेंस, जहाँ पे इन चारों इनहेरिटेंस में से किन्हीं भी दो का कॉम्बिनेशन हो, टू और मोर देन द टू का कॉम्बिनेशन हो, उसे हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस कहेंगे। तो बेसिकली 5 ही तरह के इनहेरिटेंस एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन एक और हम लोग स्टडी करते हैं जिसे हम कहते हैं वर्चुअल बेस क्लास, जहाँ पे दो इनहेरिटेंस का कॉम्बिनेशन होता है जिसे हम वर्चुअल बेस क्लास कहते हैं। तो चलिए अगला जो टॉपिक हमारा है वो डायनेमिक बाइंडिंग का है। डायनेमिक बाइंडिंग ड्यूरिंग रन टाइम, फंक्शन कॉलिंग और फंक्शन डेफिनेशन में बाइंड अप होना, इसे हम कहते हैं डायनेमिक बाइंडिंग का कंसेप्ट। और मैसेज पासिंग हमारी जो है, ऑब्जेक्ट कम्युनिकेशन टेक्स प्लेस थ्रू द फंक्शंस हैविंग ऑब्जेक्ट एज ए आर्गुमेंट और रिटर्न टाइप। तो बस सिंपली प्रोग्रामिंग के कंसेप्ट में हम यही कहेंगे कि ऑब्जेक्ट को एज ए आर्गुमेंट पास कर रहे हैं या ऑब्जेक्ट को एज ए रिटर्न करा रहे हैं। तो ये जो कंसेप्ट हैं हम डायनेमिक बाइंडिंग और मैसेज पासिंग का कंसेप्ट कहेंगे। तो हाँ, ये आप लोगों को समझ में आया होगा, आप लोगों को ये बेसिक प्रिंसिपल है। कमेंट देके बताइएगा, और अगर किसी को कोई डाउट हो किसी भी प्रिंसिपल में तो हम उसको अलग से एक नया वीडियो बना के एक अलग से उस प्रिंसिपल को फोकस करेंगे। ओके, थैंक यू।